रिवाइज करना है हम लोगों को एक्सरसाइज 8.3। सबसे पहले इसमें क्या आती है हमारे पास, आइडेंटिटीज। तो बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है हमको आइडेंटिटीज। और दूसरी चीज जो हमें नीड होगी इसमें, दैट इज tan थीटा, जो क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा जो क्या होता है cos थीटा बाय sin थीटा। क्योंकि अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्वेश्चन में क्या करें, और tan cot sec cosec है तो उनको हमेशा किस में कन्वर्ट कर लो, साइन और कॉस में। लाइक सेक थीटा अगर हमारे पास है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। और कॉसेक थीटा अगर हमारे पास है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। इनमें से कुछ आइडेंटिटीज जो मैं बता रहा हूँ मैं उसको हाईलाइट करूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो स्पेशली माइनस वाली है। ये जो माइनस वाली आइडेंटिटीज है ना उन पे ध्यान देना, प्लस वाली नहीं, हम प्लस वालों को भी अलग रखते हैं। ये हमारे पास कुछ माइनस वाली आइडेंटिटीज है। अब ये आता है क्वेश्चन कि हमने इनको हाईलाइट क्यों किया, बिकॉज ये हमें बताएंगे कि हमें क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन कब करना है। यानी अगर मुझे 1 - cos या 1 + cos दिखता है तो मैं रैशनलाइज करूंगा, 1 - sin या 1 + sin दिखता है तो भी मैं क्या करूंगा, रैशनलाइजेशन। क्या क्या बता रहा हूं मैं, रैशनलाइजेशन कब करना है, रैशनलाइजेशन कब करना है हमें ये समझेंगे हम लोग। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, प्लस माइनस में 1 - sin या 1 + sin कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस में कॉस हो सकता है 1 के साथ, सेक थीटा ±1 हो सकता है, सेक थीटा ±10 हो सकता है, कॉसेक थीटा ±1, या फिर कॉसेक थीटा ±कॉट थीटा हो सकता है। अब हम ना इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब इनमें से कुछ भी आया तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जब भी आएंगे तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखें, हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एंड जैसा कि क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 1 - cos थीटा। एंड मैंने अभी बताया कि अगर डिनोमिनेटर में इनमें से कुछ भी आया हमें क्या लगाना है, उस केस में क्या करना है, इसका रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर लिखना है एग्जाम में, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, एंड देन इसके अपोजिट से हमें मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कर देना है। अब देखो ऊपर न्यूमरेटर में तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा, लेकिन नीचे a - b से आइडेंटिटी बन जाएगी a² - b²। नाउ 1 - cos² थीटा मतलब sin² थीटा, यानी ये हमारे पास क्या आएगा, देखो 1 + cos थीटा अपॉन में sin² थीटा। अब एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में अगर हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो हमें लिखना है सिंस 1 - cos² थीटा इक्वल टू sin² थीटा। डायरेक्ट नहीं लगाना है हमें, जहां भी आइडेंटिटी लगाएंगे वहां हमें ऐसा लिख देना है। ये कैंसल हुआ, क्या आ गया हमारे पास फाइनली, 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा। एंड ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि RHS में हमें क्या चाहिए, cosec प्लस cot थीटा चाहिए। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन है, क्या हम इसको ऐसा सेपरेट कर सकते हैं, एंड जैसा मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि भाई 1/sin को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin को क्या लिखेंगे, cosec, और cos/sin को cot। इस तरह से बन गया, देखो cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये आ गया हमारे पास RHS, हेंस प्रूव्ड। आ गया LHS इक्वल टू RHS। इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस हैं, तुम लोग प्रैक्टिस के लिए करोगे अभी। ये दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अभी, सेम वे से होगा, बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये वाला क्वेश्चन देखे कैसे होगा सेम वे में, इसका भी हम लोग LHS लेते हैं। एंड जैसा कि हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है 1 + sin है,
सिमिलरली इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, अपोजिट से मल्टीप्लाई करना और रूट के अंदर ही करना, रूट के बाहर नहीं ले जाना क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो भाई न्यूमरेटर में तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आ गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ना होल स्क्वायर ओपन नहीं करना है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इस रूट को हटाना है। तो जब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम लोग कॉस थीटा को दोनों के नीचे सेपरेट कर देते हैं। तो 1 बाय कॉस यानी क्या बन जाएगा हमारे पास सेक थीटा, एंड साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा हमारे पास टेन थीटा। यह आ गया इस तरह से हमारे पास RHS एंड प्रूफ। क्लियर है? तो सिमिलर वे में हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस वाला, वो भी वैसे ही होगा। तो हमने देखा रैशनलाइजेशन कब करना है, जब डिनोमिनेटर में क्या टर्म्स मिलेंगे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमें ये टर्म जब भी डिनोमिनेटर में मिलेंगे हम लोग हमेशा क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो फर्स्ट रूल देखा हमने रैशनलाइजेशन का। अब सेकेंड रूल समझते हैं कि रैशनलाइजेशन के अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। उसके लिए हम लोग ये क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल क्या होगा, जब भी हमारे पास 10 कॉट आए एक साइड और दूसरे साइड साइन कॉस है, तो तुम्हें 10 कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। इस केस में मैं LHS लूंगा बजाय कि RHS। LHS से क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होगा। तो यहाँ पर हमारे पास है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, एंड राइट साइड हमें दिख रहा है कि साइन एंड कॉस है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा में। यानी टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, साइन बाय कॉस, एंड कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस बाय साइन। जैसा कि हमें दिख रहा है अब हमें क्या करना चाहिए, इसका एलसीएम लेना चाहिए। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी कि साइन स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा यानी कॉस स्क्वायर। देखो मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग डिराइव कर चुके, फाइंड कर चुके हैं। दैट मीन्स ये साइन कॉस आ गया, साइन स्क्वायर भी आ गया, पर क्या प्रूफ में कॉस स्क्वायर चाहिए? नहीं। तो आइडेंटिटी का यूज करो। वी कैन राइट कॉस स्क्वायर एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से। नाउ ब्रैकेट ओपन करें, इसका ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इन दिस वे क्या आता है हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो RHS आ गया यहाँ पे। तो अब हमें समझ में आ गया कि जब हमें ऐसे 10 कॉट दिए हुए हैं एक साइड पे और दूसरी साइड साइन कॉस जा रहा है, तो हमें उस 10 और कॉट को किस में बदलना होगा, साइन और कॉस में। नेक्स्ट ये टाइप देखो, यहाँ हम एक तरफ दिख रहा है 10 कॉट है, 10 है, हम सोचते चलो इनको साइन कॉस में बदल लें, लेकिन इस तरफ हमारे पास साइन कॉस नहीं है, तो ये कन्वर्जन नहीं चलेगा। लेकिन एक नया रूल, कॉमन लेना। अगर कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन लो। पहले देखा हमने रैशनलाइजेशन, ठीक है। सेकंड हमने क्या देखा, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है जब 10 से साइन कॉस पे जा रहे हैं, 10 कॉट से। थर्ड रूल, अगर कॉमन निकलता है तो पहले कॉमन लो, फिर वो चाहे LHS हो या RHS हो, दोनों से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। लाइक जैसे मैं इसका LHS लूं, sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec टू द पावर 2, कॉमन क्या निकलता है हमारे पास, sec स्क्वायर थीटा। नाउ दिस sec स्क्वायर माइनस 1 10 स्क्वायर थीटा होता है। sec स्क्वायर माइनस 1 इज 10 स्क्वायर, एंड हमें RHS पूरा 10 में चाहिए, तो इस sec स्क्वायर को भी क्या लिख देते हैं हम लोग, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई करो इसको अंदर, ये हो गया। देखो RHS आ गया हमारे पास। देखो हम क्वेश्चन को
LHS RHS दोनों से प्रूव कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है हमें कौन सा साइड लेना है जो इजी होगा। लाइक अगर हम RHS से सॉल्व करना चाहें इसको तो पूरा रिवर्स चलेंगे, 10 स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिखा, नेक्स्ट स्टेप पे 10 स्क्वायर को लिख दिया सेक स्क्वायर माइनस 1, देन ये चीज आ जाएगी। यानी हम LHS से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखें हम लोग, यहाँ पर RHS से अगर शुरुआत करें तो हम 10 को साइन कॉस में बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन साइन कॉस में अगर हम कन्वर्ट भी कर दे तो इतना सारा फॉर्म लाना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हम RHS से स्टार्ट न करते हुए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, LHS से, बिकॉज इट इज वेरी इजी। हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं एंड स्क्वायरिंग के बाद आइडेंटिटी लगा के फॉर्म ला सकते हैं। सो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या लेते हैं, इसका LHS। देखो ये चैप्टर में क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना है हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुए हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे बोर्ड हो चाहे स्कूल एग्जाम्स हो, ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। ये वाला सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है इसलिए ध्यान रखेंगे इसको। होल स्क्वायर ओपन करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab। अब ये बच्चा क्या करता है, इसमें 2ab भूल जाता है, ध्यान रखना है ये होल स्क्वायर को ओपन करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab याद रखना है। सिमिलरली इसमें भी लगाएं, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ना देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, 1 होता है ऐसा। तो हमने 1 किसको लिखा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को। हमें टेन और कॉट चाहिए, इसलिए कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर। किसको लिखा हमने, कॉसेक स्क्वायर को। 2 साइन कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाय साइन लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा आता है, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 10 में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा एंड 2 कॉस थीटा सेक थीटा यानी क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा। साइन साइन कैंसल, कॉस कॉस कैंसल, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2। तो ये टोटल क्या मिलेगा हमें, 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया, इसका RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे इसको। अब कुछ चीजें भाई ध्यान रख लेंगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल जब भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आता है तो इसको लिख देना 1, क्योंकि कॉसेक यानी क्या होता है 1 बाय साइन। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आता है तो उसको भी क्या लिखोगे 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आता है तो उसको भी क्या लिखेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने यूज किया, साइन इंटू कॉसेक कैंसिल होके क्या बन गए 1, कॉस इंटू सेक मल्टीप्लाई होके क्या बन गए 1। यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम इसको याद रख लेते ताकि हमारा काम इजी हो जाए। ये क्वेश्चन जैसे हमारे पास है तो हम लोग इसमें ऑब्वियसली RHS से LHS में तो आ नहीं सकते, तो हमें ऐसा साइड लेना है जो बहुत बड़ा साइड हो, एक्सपांडेड साइड हो। तो हम लोग लेंगे कौन सा साइड, इसका LHS लेंगे। बट LHS लेने के बाद क्या करें, ऑलरेडी क्वेश्चन साइन कॉस में है तो हम इसको साइन कॉस में कर नहीं सकते हैं। हाँ बाकी एक चीज दिखती है क्या, कि 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स आ रहा है तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं, इसको अलग से करें इसको अलग से रैशनलाइज करें तो भी आंसर आएगा, लेकिन लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्टली एलसीएम लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा आएगा, प्लस कॉस थीटा इंटू
1 माइनस साइन थीटा आएगा। ब्रैकेट ओपन करो, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन इंटू कॉस थीटा होल अपॉन क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ना एक चीज देखो यहाँ पर, ये टर्म कैंसल, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप पे इसमें भी आइडेंटिटी लगा देते हैं, क्या बन जाएगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस से कॉस कैंसल, 2 बाय कॉस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो भाई इस तरह से हमारे पास इसका आरएचएस आ गया, ये भी हो गया। देखो तो समझ में आ रहा है, 1 बाय 1 हम इनको एक रूल्स की तरह लर्न करते जाए तो इजी होगा हमें कब क्या करना है। अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये भी है, ये अलग अलग तरह से पूछा गया है। सेम क्वेश्चन को ये लोग ऐसा भी दे सकते हैं, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। ये और ये क्वेश्चन एक ही है। कैसे, अगर हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करें, हर एक टर्म को कॉस से डिवाइड करें, तो ये क्वेश्चन टेन थीटा प्लस 1 टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बन जाएगा। कब बनेगा, जब हमने इसको किससे डिवाइड किया, कॉस थीटा से। न्यूमरेटर में हर एक टर्म को कॉस से, डिनोमिनेटर में भी हर एक टर्म को कॉस से, तो ये बन जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम इसका एलएचएस ले लेते हैं, 10 प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 10 माइनस सेक थीटा प्लस 1। इस क्वेश्चन में 1 को लिखना, यहाँ पे 1 को चेंज करना है बस न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 के लिए हम इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है हमें, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही रखना है ना। हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, 10 प्लस सेक माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू में क्या आएगा हमारे पास, सेक थीटा माइनस होल अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस क्या आएगा। अब तुम लोग देखो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, सेम है ये दोनों, कॉमन लेते हैं यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 लिखना, बच्चे 0 लिख देते हैं इसको, तो 0 वाली गलती नहीं करना है, मार्क्स भी 0 हो जाएंगे सर। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो एज इट इज, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस सेक प्लस टेन होल अपॉन क्या है हमारे पास, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। सिमिलर है देखो दोनों, 1 माइनस सेक प्लस 10, 10 माइनस सेक प्लस 1, दोनों सेम है, कैंसल हो जाएंगे। यानी फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाय कॉस, टेन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन बाय कॉस। एलसीएम ले लो, कॉस आया, न्यूमरेटर आ गया 1 प्लस साइन थीटा। वैसे तो हमारा आरएचएस आ चुका है, बट बहुत
ये आ गया हमारे पास RHS। या तो ये प्रूव करने के लिए आएगा या फिर ये यहां तक भी प्रूव करने के लिए दे सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन एक और देखें, ऐसा ही एक और क्वेश्चन ये वाला है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ न्यूमरेटर में 1 को क्या लिखेंगे हम, cos x स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। तो जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन में से कोई एक हमें हमेशा एग्जाम में मिलता है, या तो फिर ये मिल सकता है या फिर ये वाला क्वेश्चन मिल सकता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में भी हैं। एक एग्जाम्पल में और एक एक्सरसाइज में मिलेगा तुमको। ये क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन सबसे अच्छे होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सोचना ही पड़ता है क्या करना है। क्यों नहीं सोचना होगा? इसमें साफ साफ जो वैल्यू गिवन है सब्स्टिट्यूट कर देना उठा के, यानी हम लोग इसका LHS ही लेंगे, दैट इज p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। नाउ p की प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec प्लस tan होल स्क्वायर प्लस 1। ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। मैंने बोला भूलना नहीं इसको, होल अपॉन sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है। किसको हमने tan स्क्वायर लिखा, sec स्क्वायर माइनस 1 को। जो आइडेंटिटी बन सकती है वही बनाएंगे, क्योंकि tan स्क्वायर माइनस 1 कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। डिनोमिनेटर में अब sec स्क्वायर प्लस 1 कुछ नहीं होता है, तो हम sec स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, लेकिन tan स्क्वायर प्लस 1 होता है क्या, sec स्क्वायर। नाउ न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास 2 tan स्क्वायर थीटा 2 sec थीटा tan थीटा होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास 2 sec स्क्वायर थीटा 2 sec थीटा tan थीटा। अब देखो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 tan थीटा एंड डिनोमिनेटर में से 2 sec थीटा। अब भाई ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो देखो सेम हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा फाइनली हमारे पास tan थीटा अपॉन sec थीटा। tan क्या होता है हमारे पास, साइन बाय कॉस, एंड sec क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 साइन थीटा आ गया। हो गया प्रूफ, आ गया RHS हमारे पास। देखो तो इस तरह से हमने जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे इसमें वो सब सॉल्व किए। और भी अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो वर्कशीट में है, वर्कशीट सॉल्व करना ऐप पे मिल जाएगी तुम लोगों को। उसको जितना कर सकते हो, जितने क्वेश्चन उसके मैक्सिमम सॉल्व करोगे उतना पॉसिबिलिटी है कि तुम एग्जाम में उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और कम से कम करना है तो एनसीईआरटी तो कंप्लीट करके जाओ विद एग्जांपल्स। For more such video lectures and short notes, subscribe the channel and download the Spell Classes online coaching app now.